तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के भागों की पहचान करना। तो सभी भाग आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, स्क्रीन पे देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में चित्र भी पूछता है, ठीक है, और भाग के नाम बता रहे हैं और उसका क्या काम है ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं उनको मुख्य रूप से तीन तरह से बांटा जाता है। पहला मुख्य भाग होता है, दूसरा सहायक उपकरण है, तीसरा सूचक उपकरण है। अब जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग में कौन कौन से भाग आते हैं? तो पहला भाग है फ्रेम या कोर यानी क्रोड। हिंदी में क्रोड बोलते हैं और अंग्रेजी में कोर बोलते हैं, ठीक। अब कोर का क्या काम है? कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती होती है, यानी पतली पत्ती होती है और उसका काम यही है कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान करना और क्रोड पे जो कुंडलन होते हैं उसको उसमें लपेटा जाता है। दूसरा भाग है कुंडलने यानी बाइंडिंग। बाइंडिंग दो तरह की होती है ट्रांसफार्मर में, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग को हम कोर पे लपेटते हैं, कोर पे ही लपेटते हैं और प्राइमरी में हम इनपुट सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में आउटपुट प्राप्त करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट है रेटिंग प्लेट। रेटिंग प्लेट का मतलब कि ट्रांसफार्मर के बारे में उस प्लेट पे लिखा रहता है, जैसे ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है, ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज कितना हम दे सकते हैं, ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिल सकता है, ट्रांसफार्मर किस कंपनी का बना है, और यानी सारी चीज ट्रांसफार्मर के बारे में इस रेटिंग प्लेट पे लिखा रहता है, ठीक है। अगला आपका पार्ट है टैंक तथा ढक्कन। टैंक का मतलब कि जो आप बड़ा सा भाग देखते हैं जिसमें तेल भरा होता है उसी को टैंक बोलते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा होता है, ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है। तो टैंक में आपकी कोर होती है और बाइंडिंग भी होती है। तो ट्रांसफार्मर का टैंक एमएस स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका आधार चैनल। आधार चैनल जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बेस में चैनल लगा होता है, जैसे ले जाने में सहायक होता है। तो आप आधार चैनल के सहायता से ट्रांसफार्मर को इधर से उधर लेके जा सकते हैं या उस पे उसको स्थापित कर सकते हैं, उसको उसमें टाइट कर सकते हैं। नहीं तो चैनल नहीं रहेगा तो आप खंभे पे ट्रांसफार्मर को लगा ही नहीं सकते हैं। अगला भाग निम्न वोल्टता तथा उच्च वोल्टता बूस्टिंग। बूस्टिंग का मेन काम यही है कि ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई आती है, जो वायर आता है उसको इंसुलेटेड करता है। बूस्टिंग जो होती है आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर पे काले रंग का होता है जो चीनी मिट्टी का बना होता है। टेप चेंजर स्विच अगला पार्ट है। टेप चेंजर स्विच का मेन काम ये होता है कि जो उस पर बाइंडिंग लपेटी गई होती है उसके टर्नों को कम ज़्यादा करना, यानी कम ज़्यादा करने से क्या होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, यानी एक तरह का एक स्विच है टेप चेंजर। अगला आपका पार्ट है सहायक उपकरण। सहायक उपकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो रेडिएटर आता है। रेडिएटर का मेन कार्य है ट्रांसफार्मर को कूलिंग करना। ट्रांसफार्मर में आयल होता है वो हीट हो जाता है, ठीक है, तो उसको कूलिंग करने का काम करता है। रेडिएटर आप देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर के बाहर बाएं के आकार का ऐसे जो पाइप लगी होती है उसी को हम रेडिएटर कहते हैं। इसके बाद है संरक्षण यानी कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर जो होता है वो मेन टैंक जो होता है ट्रांसफार्मर का उसके ऊपर लगा होता है, कुछ इस तरह का होता है, आप देखे होंगे इस तरह का होता है। इधर एक पाइप निकली होती है और इधर से ऐसे करके एक ब्रीदर लगा होता है, ठीक है। तो ये है आपका संरक्षक यानी कंजर्वेटर। कंजर्वेटर कहाँ लगाया जाता है, तो 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो आप वहाँ कंजर्वेटर लगा सकते हैं। अगला है वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब का मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उस पे ये वेंट ट्यूब लगा होता है। बाय द वे तेल जब गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गैस के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम वेंट पाइप का उपयोग करते हैं। वेंट पाइप जो होता है वो स्टील का बना होता है, स्टील की गोलाकार पाइप होती है, ठीक है, बेलनाकार पाइप होती है। ब्रीदर, ब्रीदर कहाँ होता है, तो ब्रीदर का
मेन काम ये होता है कि ब्रीदर के द्वारा ट्रांसफार्मर सांस लेता है और ब्रीदर कंजर्वेटर पे लगा होता है। ये वाला जो भाग है यही है ब्रीदर। आपको फिगर में भी इस स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा ब्रीदर। तो ब्रीदर का काम यही है कि जो जब ट्रांसफार्मर सांस लेगा तो उसको पास करेगा। इसके बाद है ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले मेन टैंक जो होता है, मेन टैंक जो होता है और ये जो कंजर्वेटर है, तो यानी यहाँ बीच में आपका, ठीक है, इसमें एक अलार्म बजता है। उससे पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। इसके बाद आप ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं, अनलोड कर देंगे। अनलोड करने के बाद इसको बंद कर देंगे। इसके बाद है आर्कन हार्न। आर्कन हार्न का मेन काम है, आप लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर पे ऐसे डंडी नुमा होता है, जो ऊपर जो बिजली होती है, जो ये आकाशीय बिजली होती है, उससे बचाने के लिए आर्कन हार्न का प्रयोग किया जाता है। यानी हाई वोल्टेज से बचाने के लिए आर्कन हार्न का प्रयोग किया जाता है। ड्रेन वाल्व क्या होता है, ड्रेन वाल्व मेन टैंक में लगा होता है, जिसके सहायता से अंदर जो तेल होता है वो अगर जल जाता है तो उसको निकालने का काम किया जाता है ड्रेन वाल्व के द्वारा। एक तरह का ये वाल्व होता है, इसको खोल करके हम तेल को बाहर निकाल लेते हैं, जो बेस के पास में लगा होता है। अगला इसका भाग है सूचक उपकरण। यानी सूचक उपकरण में कौन कौन से हैं, तो पहला है तेल गेज। तेल गेज जो होता है वो ये जो कंजर्वेटर होता है इसी पे इधर लगा होता है, ठीक है। तो ये ये जो कंजर्वेटर होता है इसके आधे भाग तक तेल भरा होता है। अगर आधे भाग से तेल अगर कम होगा तो हम तेल गेज के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि तेल कम हो रहा है, तो फिर आप तेल डाल सकते हैं। इसके बाद है तापमान सूचक। तापमान सूचक का मेन काम है, जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक में लगा होता है। जब तेल और कुंडली का तापमान बढ़ जाता है तो तापमान सूचक के द्वारा हमको पता चलता है, तो तापमान को कम करने के लिए हम उसका व्यवस्था करते हैं। अगला है दाब सूचक। दाब सूचक भी मेन टैंक में लगा होता है। मेन टैंक के अंदर आंतरिक अगर कोई दाब होता है, दाब कैसे होता है, जैसे गैस अगर बन जाएगा तो क्या करेगा, वो दाब बाहर की तरफ दबाएगा, तो दाब सूचक के द्वारा हमें पता चल जाता है कि आंतरिक दाब बढ़ गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस फॉल्ट को दूर करेंगे। तो ये आपके ट्रांसफार्मर की मेन भाग है, मुख्य भाग, सहायक भाग और उपकरण भाग। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और स्क्रीन भी आपको साइड में दिख रहा है, तो उसको आप लोग देख करके अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।